करनी चाहिए रोज। हाँ। हम नहीं करते हैं वो भी हाँ। हमें पता है। ऐसा है, जब अपने को भूख लगती है ना अंदर से, तभी अपने को अच्छा भोजन सेवन हो जाता है, भोजन करना। तो इसके लिए क्या है, पहले परमार्थ मार्ग भगवान के नाम की भूख अपने को लगना चाहिए। जब तक वो भूख लगती नहीं है तब तक वो अपने को खाने की इच्छा नहीं होगी। इसलिए जब तक अपने मन में भगवान के नाम के प्रति प्रेम नहीं बढ़ेगा, नाम का कुछ महात्म्य नहीं मालूम पड़ेगा, तब तक ऐसा ही होगा। तो उसका नाम का महात्म्य प्राप्त करने के लिए अपने को नाम ही लेना चाहिए। और जैसे संतों के ग्रंथ है, नाम के बारे में जहाँ जहाँ कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ है वो पढ़ते रहने का। तो उसमें क्या लिखा है भगवान के नाम के प्रति, वो जब अपने को थोड़ा सा मालूम पड़ेगा तो अपने आप का अपना मन वो भगवान के नाम के प्रति हो जाएगा। इसलिए अब वो मन में ऐसा करना, अपने को ज्ञान हो या नहीं हो, कहीं पढ़ने को या सुनने को नहीं मिला तो कोई बात नहीं है। गुरुजी ने कहा है ना कि जाप करते रहो, बस उसे श्रद्धा रख के जाप करते रहो, उसी से अपने आप ज्ञान हो जाएगा। श्रद्धा से करते रहो। लेकिन आपने ऐसे भी कहा था कि मानसिक जप भी करते रहो, लेकिन माला भी करनी चाहिए, दोनों करना चाहिए कि ऐसा है। मतलब मानसिक जप माला हो क्या सकता है? है। माला को स्मरणी का कहा है। स्मरणी मतलब मेरे को स्मरण करवाने वाली जो है, स्मरण करने को देती है, भगवान का स्मरण करवाती है, उसी को माला बोलते हैं, उसको स्मरणिका बोलते हैं। इसलिए वो माला के ऊपर जाप करना चाहिए। जैसे अपन इस 3 अंगुली में माला पकड़ के करते हैं, तो इसका जो घर्षण होता है, दाने अपन लेते हैं, तो इसके घर्षण होने से क्या होता है कि 3 नाड़ियों का यहाँ आज्ञा चक्र है, यहाँ इसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए वो माला करना चाहिए। तो ये आज्ञा चक्र जब जागृत होता है तब अपने को अध्यात्म के बारे में रुचि अपने आप निर्माण हो जाती है, इसलिए माला करना जरूरी है। और माला जब तक खत्म नहीं होती तब तक अपने को लगता है हाँ अपने को जाप करने का है। अगर माला रखे ऐसा करते रहो तो मन इधर उधर भटकता रहेगा। और माला लेने के बाद में अपने को इतना मन को हो जाता है कि अपने को अभी माला लिए तो 108 बार बोलना ही है, तो अपने आप उसमें हो जाता है। तभी भी क्या होता है, मन भटकता है, भटकने दो, कोई बात नहीं है। तो 108 में से कम 5 बार तो मुख में बराबर सही नाम आएगा। इसलिए माला छोड़ना नहीं, करना चाहिए। अभ्यास करते 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 उसमें धीरे धीरे मन लग जाएगा। कौन से भी बात को प्राप्त करने के लिए तपस्या करना पड़ती है, एकदम प्राप्त नहीं होता। लेकिन हम ऐसा चाहते हैं नहीं कि हमें तुरंत प्राप्त हो। हम चाहते हैं कि गुरु की कृपा हम पर हो, हम कुछ भी नहीं करें। तो उन्होंने जो कहा है उतना करते रहना चाहिए। भगवान पे श्रद्धा रखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा कोई दुख आता है जो प्रॉब्लम नहीं है तो श्रद्धा टूट जाती है कि ऐसा क्यों दुख। उसको क्या होता है, उसको निष्ठा नहीं बोलते। इस मार्ग में निष्ठा चाहिए, मतलब अपनी गर्दन भी कट जाएगी तभी भी निष्ठा नहीं छूटना चाहिए। ऐसे जिसके पास में निष्ठा रहती है, अनन्य निष्ठा उसको बोलते हैं। वो जो अनन्य निष्ठा से जब अपन मार्ग पर चलते हैं तो फिर अपने आप अपने इसमें हो जाता है, उसको ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है। निष्ठा रखना चाहिए, बस इतना, कुछ भी हो छोड़ना नहीं, उसे करना चाहिए। जैसे भोजन है, भोजन आप छोड़ते का नहीं छोड़ते, कुछ भी हो, कैसा भी हो, कितना भी दुख आने में, उतने पुरता अपन भोजन सुबह नहीं करेंगे, शाम को तो करेंगे जरूर। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, और करेंगे भोजन। तो क्यों करेंगे? क्योंकि वो खाने के बिना अपन जिंदे नहीं रह सकते। उसको इस तरह से भगवान के नाम के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ, ऐसे मन की धारणा होना चाहिए, ऐसी निष्ठा होना चाहिए, तभी फिर साधना अपने आप अच्छी हो जाती है। वो भूख बढ़ाने की और कोई दवा भी है? क्योंकि वो आपने बोला ग्रंथ है, एक दवा है। हाँ, सत्संग उसको दवा मतलब क्या है, जैसे डॉक्टर लोग देते हैं दवा, ये डॉक्टर ही है वैद्य है, वो दवा देते हैं, एक ही दवा रहती है, उसको अलग अलग तक कलर करके देते हैं। वैसा नाम है, भगवान की पूजा पाठ है, यज्ञ है, योग है, याग है, सभी अलग अलग है। मगर इसमें जो सही मतलब असली से देखा जाए, बिल्कुल उपाधियाँ उसकी नहीं है। ऐसी दवा कौन सी है? तो भगवान के नाम की दवा है।
इसको उपाधियाँ नहीं है, इसको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता है, कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। जैसे आपने को यज्ञ करने का हो तो ब्राह्मणों को बुलाओ, यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करो, दिन देखो, अग्नि पृथ्वी पर क्या और कहीं है, सब देखना पड़ता है। मगर भगवान के नाम के लिए कुछ भी नहीं देखना पड़ता, कहीं भी आप बैठो, भगवान का जाप करते रहो। जो बाकी बातों से जो प्राप्त होने वाला है भगवान, वो ही बात भगवान के नाम से प्राप्त होती है। इसलिए सहज और सुलभ मार्ग है, इसलिए नाम लेना चाहिए। कभी कभी नाम लेते हैं लेकिन कभी अखंडित हो गया तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है क्या? कभी कोई आदमी समझो 1 महीना 2 महीना कंटिन्यू नाम लेता है, कोई वजह से, फैमिली वजह से क्यों समझो उसने 3-4 दिन नाम लेना बंद कर दिया और वापिस चालू किया, उसने छोड़ा नहीं लेकिन अखंडित हो गया, वापिस चालू किया, तो उसका कुछ असर होता है क्या? देखो ऐसा है, मतलब क्या है, जैसे आप रोज साधना करते हैं, है ना, अपन लगातार 8 दिन साधना की है, जाप किया है, एक समय पर अपन बैठे, तो 8 दिन में अपने मन की जो स्थिति रहती है थोड़ी थोड़ी आगे आगे बढ़ने लगती है। बीच में खंडित होने से क्या होता है, थोड़ा सा फिर पीछे आना पड़ता है। जो मन की स्थिति अपनी जो निर्माण की है साधना करने से, साधना करते करते मन की जो स्थिति निर्माण की है, वो स्थिति में थोड़ा सा खंडित होने से साधक को फिर वो स्थिति प्राप्त करने के लिए थोड़े से समय और लेना पड़ता है। इसलिए खंडित नहीं करना चाहिए, कभी हो जाए तो फिर ले लो, उसका फायदा तो होता है। नुकसान कुछ होता है क्या? हाँ, अखंडित होने से कोई नुकसान होता है क्या? नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं है, भगवान बहुत दयालु है, इसका नुकसान नहीं करता, अच्छा कल्याण नहीं करेंगे, नुकसान नहीं होता। इसका जरूर फल तो मिलेगा, जितना अपन किया है ना उसका फल जरूर मिलेगा। लास्ट टाइम आपने कहा था कि वो हाई जंप करते हैं ना, हाई जंप जब करते हैं, लॉन्ग जंप करते हैं, तो उसके लिए हम पीछे दौड़ते हैं पहले, और फिर पीछे जाके फिर फास्ट दौड़ के हम जंप करते हैं, तो वैसा कर हाँ उसी तरह से है ये। थोड़ा पीछे आ जाए तो फिर उतनी ही तेजी से फिर शुरुआत करो, तो फिर आप आगे जाओगे, बहुत दूर छलांग लगाओगे। आपने माला का महत्व तो बता दिया स्मरणी का, लेकिन वो कबीर का भजन है, माणिक में गया, कबीराचे विणतो शेले कौशलेचा राम, तो वो कबीर के जो शेले कपड़ा जो गुद रहा था वो भगवान ही करता था, कबीर कोई और ही भगवान का नाम लेता था। वो ऐसे काम करते करते तुम राम का नाम लिया करो, तो उसमें सभी कुछ कोई भी काम करते हो उसी वक्त राम का नाम उससे फायदा हो जाता है, करते रहना चाहिए। हर काम में मुख में भगवान का नाम भी लेना चाहिए, वो भी फायदा होता है उससे। माला का उन्होंने बताया कि वो तीन जो सेंटर्स है उसको वो जो उससे आत्मज्ञान की ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। નર્મદા પરિક્રમા કરેલી તને કોઈ માતાજીએ દર્શન આપ્યા તેનું કંઈ हाँ, नर्मदा प्रदक्षिणा के त्याच्यातला एखादा अनुभव सांगा। जो ऐसा है हमारा जो अनुभव का जो कुछ है ना, वो अनुभव हम इस वाणी से नहीं बोलते कभी, उसका हमने लिख के रखा है, आप वो पढ़ो, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तभी भी आपको दूसरे जो साधक हुए उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की है, उनके अनुभव आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ था, एक संत महात्मा जी नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे, तो नर्मदा परिक्रमा किसके लिए करना है, ये देह बुद्धि जो है वो भाव नष्ट करने के लिए, इसलिए नर्मदा परिक्रमा की जाती है। तो वो संत नर्मदा परिक्रमा करने निकले थे। वहाँ एक त्रिशूलपाणेश्वर की झाड़ी है, जहाँ राजघाट बड़वानी है, वहाँ से शुरुआत होती है, करीब 150 किलोमीटर ओंकारेश्वर से आई है, और झाड़ी जो है 120 किलोमीटर की है। दक्षिण तट पर 120 किलोमीटर और उत्तर तट पर 120 किलोमीटर। वो झाड़ी से जाना पड़ता है, जंगल वगैरह पहले बहुत था, आजकल इतना जंगल रहा नहीं, तभी भी अभी थोड़ा सा है जंगल।
और वहाँ का बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ है, पहाड़ियाँ चढ़ो नीचे उतरो, या किनारे से जाओगे तो फिर पहाड़ी पर भिक्षा करने के लिए उधर ऊपर चले जाओ। बिल्लों की जो टापरियाँ कभी 4-5 टापरियाँ रहती, ज़्यादा रहती नहीं है। तो वो महात्मा वहाँ से जा रहे थे, हाथ में केवल उनके कमंडल था और एक कौपिन पहनी हुई थी, लंगोटी पहनी हुई थी और कुछ नहीं था उनके पास में। तो उन्होंने क्या किया था, झाड़ी में अंदर जाने के पहले उनके पास में एक शिवलिंग था, वो शिवलिंग सोने का था। तो उन्होंने सोचा कि मैं ये झाड़ी से चला जाऊंगा तो ये लिंग जो है ये भील लोग लुटेंगे, ले लेंगे। उन्होंने क्या किया, वो जो शिवलिंग था अपने जटा में ऐसा रखा और जटा ऐसे चुंबल करके बांध दिया उन्होंने, और वो झाड़ी में से निकली कमंडल लेके। तो वहाँ क्या होता है, नर्मदा मैया जो है वो जो भिल वहाँ मामा लोग जो रहते भिल लोग, तो उनको पहले से बता देते हैं नर्मदा मैया कि ऐसा ऐसा एक परिक्रमा से आ रहा है और उसके पास में ऐसा ऐसा सामान रखा है। ऐसे अनुभव वो भिल्लों को बहुत आते हैं, अभी भी आते हैं। तो फिर वो इस तरह से भिल्लों को नर्मदा मैया ने स्वप्न में जाके बोल दिया कि ऐसा कि परिक्रमा से साधु आ रहा है और उसमें जटा में वो शिवलिंग रखा है, तो उसने ले लेना। तो वो राह देख रहा था, तो इतने में वो महात्मा जी जा रहे थे, उन्होंने देख लिया और ऊपर से पहाड़ी से आ गए मामा नीचे और उनके सामने खड़े रहे साधु के सामने और बोले कि आपके पास क्या है। वो बोले देखो मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे पास एक तुम्बा है, मतलब कमंडल है, और कुछ भी नहीं, मैंने लंगोटी पहनी हूँ और कुछ भी नहीं मेरे पास में। तो फिर उसने क्या किया, उसको बोला कि आप सही बोलो, आप नर्मदा मैया की परिक्रमा करें और झूठ बोलते हो, हमको नर्मदा मैया पहले से बता देती है, फिर से मैं पूछता हूँ आप सही बता देना। तभी भी वो बोला नहीं मेरे पास में कुछ भी नहीं है। तो उसने क्या किया, उसको 2 एक झापड़ मार दिए, उसके गाल में चाटे मारे और फिर उसको क्या किया, चुम्बल उसने छोड़ दिए अपने हाथ से वो भिल्ल ने, और उसमें से शिवलिंग निकाला। वो बोले ये देखो ये क्या है। तो ये जो है मतलब आप जो अनुभव बोले ना, तो वहाँ जो भिल्ल लोग रहते हैं इनको ऐसे अनुभव बहुत बार आते हैं। और इसमें क्या होता है, जो साधु है शिवलिंग लेके जा रहा था उसमें उसकी बहुत आसक्ति थी, तो नर्मदा मैया ने इस तरह से उसको आसक्ति से दूर किया। ये उसके लिए अनुभव ये हो गया और भिल्ले के लिए स्वप्न का अनुभव हो गया। ऐसे अनुभव बहुत नर्मदा परिक्रमा से आते हैं। किसी को खाने पीने को जंगल में मिलता नहीं है, तो क्या होता है कहीं से कहीं कुछ कोई ना कोई आ जाता है उधर और वो बोलता है महात्मा जी कुछ खाया है क्या, पिया है क्या, परिक्रमा से को बोलते हैं, फिर अपने घर ले जाते हैं, उनको कुछ खिला पिलाते फिर छोड़ देते। ऐसे अनुभव बहुत परिक्रमा से आते हैं। लेकिन तो नर्मदा की क्यों करते हैं, गंगा की या दूसरी नदियों की परिक्रमा नहीं करते? वहाँ गंगा की परिक्रमा बहुत कठिन है, वहाँ करना इतना सहज नहीं है। कहा गोमुख से तपोवन है, वहाँ से गंगा मैया गोमुख से प्रकट हुई है, वहाँ तक किनारे जाना बहुत मुश्किल है पैदल, इसलिए परिक्रमा उसके बताई नहीं है। और रेवा खंड जो है स्कंद पुराण के अंतर्गत आता है, तो उसमें नर्मदा मैया की परिक्रमा के बारे में मार्कंडेय ऋषि ने नर्मदा मैया का महात्म्य बताया है। तो मार्कंडेय ऋषि ने सबसे पहले नर्मदा मैया की परिक्रमा की है, और जब नर्मदा मैया प्रकट हुई उस समय शिवजी से उनको वरदान हुआ है तेरी जो परिक्रमा लगाएगा वो परिक्रमावासी सब पापों से मुक्त होगा। इसलिए नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हैं, उसको आत्मज्ञान भी हो जाता है, इसलिए भी वो साधु संत करते हैं।